शमशीरे तानी है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठानी है माए भवानी। दिव्यम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबको जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो चर्चा कर रहा था कि जब यूरोपियन इतिहास में जहाँ भारत की संस्कृति को लेकर बड़ी चर्चाएं रहती हैं, लेकिन जो समाज संस्कृति से पिछड़ा था, वहाँ जब राजा और पोप का रथ एक साथ चलता था तो पोप का रथ राजा के रथ से एक हाथ आगे चलता था। यह था यूरोप में, जबकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, भारत के संस्कार में सबसे ज़्यादा महत्व जिसका दिया गया वह संतों का दिया गया। और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से दूध की जिम्मेदारी माँ के हाथ में था, उससे संपूर्ण मानवता की जिम्मेदारी संतों के हाथ में होने के नाते भारत विश्व गुरु बना था। आज के इस कार्यक्रम, स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद, प्रकृति के माध्यम से स्वास्थ्य की चिंता करते हुए विकसित भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ऐसे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर आचार्य महेश दास जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति, जिन्होंने पूरे लंबे समय तक चिकित्सा और वेद के माध्यम से मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टर वीके वर्मा जी, श्रीवास्तव जी, और मैं कह सकता हूं कि सड़कों के बढ़ते हुए जाल में जिनका सबसे बड़ा व्यवसाय और जिससे सबसे बड़ा सेवा करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे बीच में मेरे प्रिय डॉक्टर DK गुप्ता जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनका नाम ही दादा है। दादा दो प्रकार के होते हैं, जो ज्येष्ठ हो जाता है उसे भी दादा कहते हैं, जो अपनी बात को रौंद कर किसी से मना ले, इच्छा के विपरीत हुई, उसे भी दादा कहते हैं। हम सबके दादा पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रीमान पुनीत ओझा जी, हमारे बीच में पूरा जीवन जिन्होंने योग प्राणायाम ध्यान धारणा के लिए लगाया है, श्रीमान सुभाष जी आर्य जी, अभी हमारे तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं, एक्यूपेंचर के माध्यम से सबको स्वास्थ्य देने वाले डॉक्टर नवीन जी,
और मेरे अत्यंत प्रिय मित्र जब आज ये संचालन कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था दूरदर्शन और वो आकाशवाणी। पहले अखबार पत्रों में लिखने के लिए शाम को एक धीमी गति का समाचार आता था जिसको पत्रकार रेडियो खोलकर सुनते थे और प्रिंट मीडिया में उसी समाचार के माध्यम से अपना प्रिंट करते थे। ऐसे आज के कार्यक्रम के संचालक जी को मैं नमस्ते करता हूँ। हम लोग एक साथ पढ़े लिखे, बात और है कि विद्वान निकले, हमको गाय चराने की जिम्मेदारी सरकार ने दिया, लेकिन संयोग है कि एक कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इस दिव्यम योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की संचालिका सन्नो जी, उनके अत्यंत सहयोगी की भूमिका में उनके पद चिन्हों पर चलने वाले पत्रकार श्रीमान धर्मेंद्र जी हमारे साथ आए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष खैर गृह सेंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रीमान आलम चौधरी साहब, वकील साहब, यहाँ पर संत, डॉक्टर, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, जब बात चलती है कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दिव्यम योग प्रकृति को कैसे हम अपने को स्वस्थ रखें, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है, जब कोई व्यक्ति प्रकृति के साधना में प्रकृति की साधना करता है तो उसका अपने आप योग सार्थक हो जाता है। लेकिन आज के दौर में लगातार योग की बात चल रही है, लेकिन योग तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके बारह आधार, चाहे ध्यान हो, धारणा हो, प्रत्याहार हो, आहार हो, विहार हो, जब सबका समावेश होता है तब योग का सही परिणाम आता है। लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में भारत की जो परंपरा रही, भारत का जो सम्मान रहा, जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने इस योग को विश्व मंच पर ले जाने का प्रयास किया, जिसको समय समय पर भावेश पांडे जी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करते रहते हैं, तो विश्व की सारी जितने भी देश थे 206 देशों में अधिकांश देशों ने भारत की सबसे प्राचीन परंपरा योग के माध्यम से मानवता की सेवा, सहिष्णुता, मानवता के प्रति सेवा की जो भावना थी, विश्व ने हमारे इस योग को स्वीकार किया, जिसके नाते हम कह सकते हैं कि भारत का सम्मान भारतीय परंपरा संस्कृति के नाते है, अध्यात्म के नाते है। वह अध्यात्म के आधार पर आज पूरे विश्व में योग के प्रति जिस प्रकार की लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हुआ है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं ने समय समय पर अपनी कथाओं के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज की सेवा करने से अपनी उस पुरानी परंपरा को जीवित रखने का परिणाम कि भारत का विश्व के मंच पर सम्मान बढ़ा। लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग के पीछे सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता है, या तो सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ होता ही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा परिणाम देश की जीडीपी पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, योग प्राणायाम करता है, तो उसकी भावना पवित्र होती है, स्वच्छता आती है, पवित्रता उसके मन में आती है और सहिष्णुता के प्रति उसके मन में जागरण पैदा होती है। योग के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है मानव क्रूरता की तरफ, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, दुनिया के देश एक दूसरे पर युद्ध के लिए संकट मंडरा रहे हैं, इन सब का समाधान अगर कहीं पे हो सकता है तो प्रकृति के माध्यम से योग करते हुए जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका मन शांत होगा, और जब मन उसका शांत होगा तो चित्त में निश्चित रूप से परमात्मा निवास करेंगे। जब परमात्मा निवास करेंगे तो मानवता के प्रति वह व्यक्ति की धारणा समाज में बढ़ती जाएगी। इसलिए योग के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाना या भारत को विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को पूर्ण करना, उसका सबसे बड़ा एक अगर तत्व हो सकता है तो योग के माध्यम से, योग ऐसा जो प्रकृति के माध्यम से हो। आज आप देख रहे हैं कि पूरी भारत में सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हुई है कि हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जब तक हम प्रकृति के छाए में नहीं रहेंगे, प्रकृति के साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जब हम स्वस्थ नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा तो भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। आज की इस अवसर पर स्थापना दिवस पर पूरे इस परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना दूंगा कि भारत के विकास के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए, समाज को
सक्षम बनाने के लिए, युद्ध के आसन्न संकट को समाप्त करने के लिए, और जो दुनिया की ताकतें भारत को बाजार के रूप में देख रही हैं, वह पूरा ना हो सकेगा जब हम प्रकृति के माध्यम से योग करते हुए मानवता की सेवा में अपने आप को लगाते रहेंगे। तो भारत का जीडीपी भी बढ़ेगा। स्वदेशी के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाते हुए विकसित राष्ट्र की 2047 की परिकल्पना को पूरा करने का एक सशक्त माध्यम, प्रकृति के माध्यम से योग करने के जो यह स्थापना दिवस के अवसर पर आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, या निश्चित रूप से मानवता की सेवा करते हुए भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण आपके स्थापना से समाज को लाभ मिलेगा। मैं पूरे परिवार को, दिव्यम योगम प्रकृति चिकित्सा संस्थान के पूरे परिवार को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई दूंगा। तो कामना देते हुए एक बात कहूंगा कि आप प्रकृति की बात तो करते हैं, लेकिन प्रकृति के छाए में जाएंगे कैसे? तो सबसे पहले जरूरी है कि हमको पालन जरूर करें। हमारे पास अगर घर पर जमीन है तो 1 बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा जो जमीन हो, सुबह 5 मिनट उसमें उठकर अपने परिवार के लिए साग सब्जी बोए। और दुनिया से संवाद स्थापित हम कर न कर सके, लेकिन अपने बच्चे, अपनी माता पिता, अपने भाई, अपने बंधु, अपनी भाभी के साथ बैठना, 10 मिनट उनके साथ सोचना और उनको हंसते हुए कैसे समाज की चुनौतियों को स्वीकार करना, अगर हम सब करते रहेंगे तो आज जो देश की सबसे बड़ी संकट है वह संकट है परिवारों का विघटन। हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात कर लें, हम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात कर लें कि समाज में ये करना है वो करना है, जब तक संयुक्त परिवार की अवधारणा को हम पुनः चरितार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया में ना तो प्राकृतिक खेती कर सकेंगे, ना गोपालन कर सकेंगे, ना साधु संत इस देश के लिए काम करने के निकल पाएंगे, ना हमारे लिए क्रांतिकारी निकलेंगे। इस देश की जो सबसे विश्व गुरु बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा मूल कारण था वह भारत की संयुक्त परिवार परंपरा थी, जिसके आधार पर प्रत्येक समस्याओं की, चुनौतियों का समाधान हमारा परिवार करते हुए समाज को सेवा करता था। आज वह टूट रहा है हमारे बीच में। संत डॉक्टर महेश्वर जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप सबसे निवेदन मैं करूंगा कि आप रात को टीवी में, आपको रात में अपने मोबाइल पर अमेरिका से तो बात करते हैं, लेकिन बगल में पड़ी हुई बूढ़ी माँ से आप बात नहीं कर रहे हैं, अपने पिता का हाल चाल नहीं ले रहे हैं, अपने भाई से हाल चाल नहीं ले रहे हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि हमारे पास 20 लाख मित्र हैं, लेकिन आप तनहा हैं। आपके जीवन में अगर आपकी माँ नहीं आपके साथ है, आपका पिता नहीं, आपका भाई नहीं, आपका पत्नी नहीं, आपकी बहन नहीं, आपकी भाभी नहीं, तो आप दुनिया में अकेले हो। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दुनिया से संवाद आपका हो ना हो, लेकिन अपने घर पर जाइए। अगर बुजुर्ग माँ है तो उसके पास 5 मिनट बैठिए, कुछ नहीं करते उसके पास 5 मिनट बैठिए, हाल चाल पूछ लीजिएगा। उस बूढ़ी माँ के स्तन में दूध आ जाएगा और उसका जीवन अपने आप को धन्य मानेगा कि मेरी बहू, मेरा बेटा शाम को बगैर मेरे हाल चाल पूछे, बगैर मुझसे बात किए भोजन नहीं करता है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए प्रसव पीड़ा मैंने सहा था, जीवन में जो संकट उठाया था, आज मेरी बेटी, मेरा बेटा वो सब कुछ कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस प्रकार से उनके मुखड़े के गीत बदल रहे हैं। मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ, जैसा आपका चित्र होगा वैसा आप चित्र देखेंगे, जैसा आप चित्र देंगे वैसा आपका चरित्र होगा। आज हमारे बच्चों, हमारी बेटी, हमारे बेटों के मुख से गीत बदल रहे हैं। और आप अगर ध्यान देंगे तो 2 चीजों का बड़ा महत्व है। हमारा वस्त्र परिधान और विज्ञान एक पूरा विषय है, एक पूरी साइंस है कि वस्त्र परिधान और विज्ञान, जैसा हम वस्त्र धारण करते हैं, परिधान धारण करते हैं, वैसा हमारा विचार होता है। समाज के लोगों की दृष्टि भी हमारे परिधान के माध्यम से हमारे चरित्र का अवलोकन करते हैं। अगर आप देखिए, स्वामी जी हैं, कोई गेरुआ वस्त्र में जा रहा है, कोई लुंगी पहनकर कुर्ता पहना है, तो बर वक्त हमारे मन में यह धारणा पैदा होती है कि कोई साधु संत, कोई आध्यात्मिक गुरु होंगे। अगर हम देखते हैं कोई आदमी ब्लैक कोट पहन के जाता है टाई बांध के, तो हम जान जाते हैं कोई ये अधिवक्ता है। लेकिन कोई अगर सफेद गाउन पहनकर अपने आला रख के निकलता है तो उससे हम पूछते नहीं, हम कहेंगे डॉक्टर साहब जा रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अपने वस्त्र और परिधान पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारी भारतीय परंपरा को हम आसानी से जान सके। और गीतों का जो महत्व है, गीतों का जो साइंस है, जिस प्रकार का गीत का निर्माण होता है उस प्रकार का समाज का अवलोकन होता है। आप देखते हैं लंबे समय तक भारत गुलाम होने के नाते
हमारे देश के नागरिकों के मन में यह विचार था कि भारत जंगलियों का देश है, भारत पिछड़ा देश है, भारत गरीबों का देश है, यहाँ का किसान हताश निराश आत्महत्या कर रहा है, जिसके नाम पर मैसेक्टे पुरस्कार हमारे देश की गरीबी और गंदगी के दिखा पर मिला और हम लोग तालियां बजाते रहे। लेकिन जब एक गीतकार लिखता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो लगता है कि हमारा देश का किसान कितना समृद्ध है। एक गीत ने जो नैरेटिव सेट करता है, जिसके आधार पर किसानों के मन में वह जज्बा पैदा होती है। उसी तरफ हमारे सैनिकों की बात आती है, प्रदीप का लिखा हुआ गीत जब लता मंगेशकर गाते कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो लगता है कि भारत का नौजवान अपनी भारत माता की सेवा के लिए प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। हमारे यहाँ वीरता का पैदा होती है, जो दैन्यता को समाप्त करते हुए वीरता का पुरस्कार करने का अगर कोई माध्यम है तो गीत है। इसलिए मैं कहता हूँ आज गीतों के माध्यम से हमारे बच्चों के चरित्र बदल रहे हैं। हमारा बच्चा जब हाई स्कूल में पढ़ने जाता है, उधर से साइकिल से लौट कर आता है, घर में गीत गुनगुनाता है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक आता है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते है उसका घर, तो माता पिता को सोचना चाहिए कि मैंने इसे तो स्कूल में भेजा था, इसे योग करने के लिए भेजा था, इसे मंदिर में भेजा था, या आखिर किसका घर देख रहा है, कहीं इसका रास्ता भटक तो नहीं रहा है। हमें सतर्क होकर उसके अंदर बैठना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हारा अगर कोई सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे ताऊ हो सकते हैं, ये रास्ते में भटकने की जरूरत नहीं है। वही हमारी बेटियां वो भी गीत गाने लगती हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि हमारी बेटी का जो कहाँ हमने भेजा था कहाँ जा रही है, लव जिहाद की शिकार बनते जाएगी। उसे समझाने की जरूरत है कि बेटा जिसने तुम्हें 9 महीना अपने कोख में रखा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया पोसा, अपने सपनों को साकार, सब सपनों को छोड़कर तुम्हारे सपनों के लिए रात दिन एक किया, तुम्हारा मुझसे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। तुम किसी लफंगे के अगर जमाना छोड़ रहे हो तो निश्चित रूप से तुम गर्त में जा रही हो, ये समझाने की जरूरत है। वहीं आज देख रहे हैं कि तलाक जैसी समस्याओं को जो कभी सुनने को नहीं मिलता था, पति पत्नी के मन में तनिक सा मतभेद होने पर तत्काल वह मामला न्यायालय में जाता है। कहा ये गीत गाया करती कि कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अंधेरों से मिल रही रोशनी। जो रोशनी मिलती थी अंधेरे में, गरीबी में भी हम साथ मिलकर चलते थे और गीत गाया करते कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। जीवन के सारे समस्याओं का निराकरण करते हुए जब आप मदर इंडिया का वह गाना सुनेंगे तो प्रत्येक परिवारों के लिए है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है तो जहर पीना ही पड़ेगा, घुट घुट के गिरते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे, गम जिसने दिया है वह गम दूर करेगा। इसका क्या मतलब होता है कि हमारी समस्याएं हैं, हम संघर्ष के माध्यम से इसको दूर करते हुए, परमात्मा ने अगर कष्ट दिया है तो परमात्मा में अगर विश्वास है तो सारे संकटों से हम दूर होंगे। वहीं जब परिवार में कोई समस्या आती है तो एक गीत बजता है, उस गीत के आधार पर आपको ताकत प्रदान होती है। तो कहते हैं जब कोई काम बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए तो साथ देना हमनमा कोई प्रेमी नहीं होता है, कोई माता पिता नहीं होते हैं, हमनमा साथ होता है। एक विचारधारा को समर्थन करने वाला हमारा समाज अगर हमारे साथ खड़ा रहेगा तो समस्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से सन्नों ने, उनके पूरा परिवार ने बच्चों को योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, चित्र निर्माण के माध्यम से भारत की धरोहर को आगे ले जाने का प्रयास किया, मैं पूरे परिवार को बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। स्वस्थ रहे, निरोग रहे, मस्त रहे, भारत की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माई की बात सुना अपने जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज दिव्यम योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित होने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ उपस्थित हमारे सभी, सबसे पहले मैं
अपने परम श्रद्धेय मंत्री जी को, परम श्रद्धेय श्री महेश शुक्ल जी को ये बधाई दूंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक मंत्री और एक नेता की जब ये शब्दावलियां बनेंगी तो उससे निश्चित है हमारा होनहार भविष्य तैयार होकर के आगे बढ़ेगा, कहीं संदेह नहीं। ये सोच होनी चाहिए। ऐसा सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने मंत्री जी को, और खासकर इस संस्थान की जो संस्थापिका हमारे परम श्रद्धेय सन्नो जी, सन्नो दुबे, हमारे धर्मेंद्र भाई, और यहाँ पर हमारे डॉक्टर बीके जी, और हमारे हनुमानगढ़ी के हमारे ही समकक्ष महंत परम श्रद्धेय उपेंद्र दास जी महाराज, एवं यहाँ से अयोध्या से आए हुए हमारे राकेश पालवान, महंत राणा दास जी, महंत गोविंद दास जी, एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे और सफल संचालक कर रहे हमारे संचालक महोदय डॉक्टर डीके गुप्ता जी, पुनीत जी इत्यादि यहाँ आए हुए और भी हमारे सभी आगंतुक और इस संस्था में भाग लेने के लिए आए हुए, सम्मिलित होने के लिए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को जय सिया राम, जय श्री राम। हम कुछ भाषण देने नहीं आए, लेकिन कुछ निवेदन करने आए। हनुमानगढ़ी आप सदैव जानते हो, हनुमानगढ़ी के राजा, अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी ने दुनिया को ये उपदेश दिया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलावधेय दनुज बल किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्य। जीवन में एक लाइन मैथिली शरण गुप्त जी की वो याद आती है। मैथिली शरण गुप्त जी की वो लाइन प्रेरक लाइन है, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम की विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। वो काम किया सन्नो। जहां तक मुझे याद है, आज के कई वर्ष पहले उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, इलाज चल रहा था उसका, और कुछ संगत पतंजलि से जब हुआ तो उसने जब योग करना शुरू किया, आपसे मैं बताऊं ये 20 वर्ष की पहले की बात होगी जहां तक, क्यों है ऐसा कि नहीं? उसने जब योग करना शुरू किया, धीरे धीरे टीवी में उनके पिताजी भी बैठे हैं, करते 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 उसका सारा रोग भाग गया। अब आज हमको लगता है उसकी ये परिकल्पना रही होगी कि अगर हम बीमार रहे थे तो हो गए, लेकिन अब कोई बीमार ना पड़े। इसके लिए ये संस्था की स्थापना हुई। रही बात योग की, हमारे शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग का अर्थ किया है, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का जहां निरोध हो जाए, जहां उनको सही लक्ष्य मिल जाए, क्योंकि मन के विरोध, मन की चित्त वृत्तियां बहुत भागती है इधर से उधर, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजित। इस प्राकृतिक योग से संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने लिखा है
योग शब्द क्या हो, योग माने क्या हो, योग किसे कहते हैं? तो योग का अर्थ है युजिर योगे धातु से योग बनता है, जिसका काम है जोड़ना, शरीर को प्राकृतिक से जोड़ना, मन को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और एक नया समाज जोड़ करके, और इस योग की परिकल्पना जो हुई है, महर्षि ने कहा कि यदि योग कोई भी करेगा, सबसे आपको अच्छे बता दें, आजकल फेफड़े की बीमारी बहुत निकल रही है, आप समाचार सुनिए, फेफड़े लंग्स हमारे बेकार हो रहे हैं, आप टीवी समाचार में सुनते होंगे। लंग्स को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम से अधिक कोई चीज नहीं है। यदि भस्त्रिका करता है तो लंग्स कभी खराब हो ही नहीं सकते, ये मेरा दावा। इसलिए हमारी जो योग साधना है वो हर बच्चों को, हर परिवार में होना चाहिए, कराना चाहिए। क्योंकि आजकल अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे ना कि मुड़ गए। एक हमारे यहां गिनती पढ़ाई जाती है, 100 तक गिनतियों में 2 प्रकार की गिनतियां हैं, एक 36 है और वही आगे चल करके 63 बनता है। आजकल हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म के हम 36 हो चुके हैं। 36 का आप देखेंगे कि 6 का मुंह भी उधर होता है और 3 का भी मुंह इधर होता है, लेकिन वही जब उसी दोनों गिनती मिलके जब 63 बनती है, 6 और 3 जब 63, तो दोनों का मुंह एक तरफ होता है। पंजाबी कहता है रबनू की पावना, रबनू कैसे, रबनू भगवान को कैसे पाया जाएगा? का इत्थे पुट के उद्धो आउना। जब 36 बने हो तो 63 बन जाओ, निश्चित है आपके उसमें योगदान होगा। तो कहने का मतलब है, मेरा भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे निकलना भी है, लेकिन एक जरूर कहूं, हमारे उपनिषद ने कहा कि नायम आत्मा बलेन लभ्य आयुर्वै घृतम। आयुर्वेद में सुश्रुत हुई है, धन्वंतरी जी ने इसका आविष्कार किया। महर्षि चरक हुए, महर्षि च्यवन हुए, च्यवन जिनके च्यवनप्राश का विकास, लेकिन च्यवनप्राश न किया करके अगर 52 बीटा जरूर खिलाया जाता है। च्यवनप्राश में जिन्होंने इस शरीर की पूरी काया बदल दी, ऐसे हमारे महर्षि च्यवन की भी इस योग में कहीं न कहीं योगदान को देखना है। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के माध्यम से हम सभी लोग आज जानते हैं, जहां पेट के बच्चे का ट्रांसप्लांट होता है, दूसरे में रखा जाता है। महर्षि सुश्रुत ने कुटिया में रह करके ही ऐसी औषधि लगा करके और उन बच्चों को निकाल करके दूसरे के पेट में स्थापित करते थे। आप सुश्रुत की जीवनी पढ़िए। तो ऐसे ऐसे अपने भारतीय दीर्घा, भारतीय मनीषा हुई, जहां पर पूरे देश को हमने जवाब दिया है। लेकिन आज हम पाश्चात्य दर्शन के पीछे भाग रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके भागना नहीं। हमारे भारतीय दर्शन से बढ़कर के, भारतीय आयुर्वेद से बढ़कर के कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं है। कभी भी हम लोग छोटे थे तो माता जी जब सर और दर्द करता था तो थोड़ा सा तेल सरसों का लेकर के और ठोक देती थी, माता सही हो जाता था। आजकल लोग बताते हैं कि डॉक्टर लोग मना करते हैं कि तेल मत लगाइए। बच्चों की मालिश होती थी, बुकवा लगाया जाता था, तेल लगाया जाता था, उनकी हड्डियां उनकी सब मजबूत बनाती थी माता। तो आज जरूरत है पुनः लौटना है। आजकल मोटे अन्नों की आजकल खपत ज्यादा हो गई है, जितने आर्टिफिशियल हैं उनको बंद करना है, क्योंकि आर्टिफिशियल ही हमारे योग में बाधक है। योग का अर्थ होता है कि जब तुम निरोग होगे, अपने स्वस्थ मन होगा,
तो अपने स्वस्थ मन से जब उस आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा से तार तुम्हारा जुड़ जाएगा। यही सफल योग होता है कि जहां व्यक्ति को स्वस्थ रहना, स्वस्थ का अर्थ है स्व माने अपने में, आस्था तिष्ठति, कम से कम अपने स्वरूप में आओ तुम कि हम क्या हैं। स्वस्थ का अर्थ है स्वे आत्मनि अस्थीयते तिष्ठति सस्वस्था। जब तुम अपने को समझ करके अपने में स्थिर हो जाओगे तो सच्चा योग तो तभी होगा कि जब हम अपने में स्थिर हो गए, अपने को पहचाने कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ करने आए हैं तो बहुत बहुत साधुवाद है हमारे सन्नों को कि ये खूब आगे बढ़े और हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। कभी भी कोई भी जरूरत होगी सदैव हम लोग साथ में रह करके और इस प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मिले हुए हमारे धर्मेंद्र बाबू को, हमारे और भी यहाँ आए हुए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। छोटे भाई संचालक मैं श्रीवास्तव जी, मंचासीन सभी विशिष्ट गण और हमारे सामने बैठे, योग के प्रति आप लोगों ने आज इतना समय दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और जिस निश्चित रूप से जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो हम और धर्मेंद्र जी सब लोग साथ बैठे हुए थे अपने कार्यालय पर, और वहीं से तय हुआ कि इस तरह से शहर में एक ऐसा केंद्र खोला जाए जिससे लोगों को स्वस्थ रखने में सहूलियत हो सके। और आज उसका 1 साल पूरा हुआ तो मुझे लगता है कि एक हम बड़ी उपलब्धि की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि योग जब है तो साल भर तक हमने योग किया और लोगों के सहयोग से योग किया, तो निश्चित रूप से भूर प्रशंसा करता हूं। और इस अवसर पर आप सभी ने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। अब यह कार्यक्रम 1 साल तक के लिए स्थगित किया जाता है। अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।